नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द गाज़ीपुर। दोस्तों, कल मोहम्मदाबाद के राजकीय महिला चिकित्सालय में आरोप लगा था जो यहाँ की चिकित्सक हैं श्रीमती अलका यादव पर, और मरीज आए थे बसाऊ के पूरा, जिसको जियंदासपुर भी कहा जाता है, कि सत्यजीत यादव का क्या ये प्रकरण था। आइए हम जानते हैं डॉक्टर अलका यादव से। क्या मामला था मैडम कल का? कल मरीज़ आए थे, उनका ये था कि उनकी भाभी जी आई थी, उनके पेट में दर्द थोड़ा हो रहा था, तो उनका नॉर्मली हमने इन्वेस्टिगेशन खून की जांच लिखी थी। 500-600 की तो नॉर्मली होती है हॉस्पिटल में, वैसे भी आजकल सब बंद हो गया है, तिवारीपुर हमारा सेंटर बंद हो गया है, तो हमको करानी रहती है। मेरे तो ड्यूटी है, वैसे भी करो, तो वो लिखा, तो उनकी मर्ज़ी से उन्होंने कहा ठीक है करा दीजिए, बल्कि वो एक कम में हो जाएगा। मैंने कहा कम में हो जाता जाके आप करा लीजिए कहीं, तो लेकिन वो यहीं करवाए। फिर यहाँ तो बाहर सब लोग खड़े होते ही हैं, उन्हीं के थ्रू हो गया, मेरा तो कुछ है नहीं। बल्कि वो आरोप लगाता है कि आप बाहर से बुलाती लोगों को। मैंने कहा सब तो खड़े हैं बाहर, तर उन्होंने करवा लिया वो। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड लिखना था, पेट दर्द है भाई, टाइम भी ज़्यादा है, चौथा महीना चल रहा है, तो हमने उनका अल्ट्रासाउंड भी करा लिया। अल्ट्रासाउंड के बाद भी फिर दवा लिखी गई उनको 800-900 की। तो जबकि मैंने कहा आप ये हैं, बताने लगे हम संगीत गा रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है डिस्काउंट वगैरह तो आपको कहीं से भी लेनी है उतना हो जाएगा, वो कह दीजिएगा। आगे कहने लगे, आरोप लगा रहे हमको इतने की दवा लिख दी। आए पहले तो चिल्लाए हम पे, फिर बाहर से सबको ले आए, SDM तहसीलदार सबको लेकर आए, पुलिस सबको लेकर आए। वो कह रहे हैं कि ये तो ज़बरदस्ती करती हैं, वो है ये है, पता नहीं 1200-1500 की दवा लिख दी। तो मैंने कहा ठीक है आप मत लीजिए दवाई, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, मैं पर्ची लिख दी, आपकी मर्ज़ी आपको क्या करना है। फिर बाद में आपको कल शाम से इतनी कॉल्स आ रही है, कोई 5000 की दवा लिखा है, कोई 10,000 की। मैंने कहा मैं आयरन कैल्शियम 5-10 हज़ार का नहीं आता, पेट दर्द आयरन कैल्शियम की दवाई इतनी महंगी नहीं आती है भैया। खैर उनकी मर्जी थी, वो नहीं भी लिए तो हमने तो उनको ज़बरदस्ती नहीं की कि लेना ही लेना है, ऐसी तो कोई मैंने ज़बरदस्ती की नहीं। अच्छा, जो मरीज को लेकर आए थे सत्यजीत यादव, जिन्होंने बताया कि मैं संगीतकार या गायक हूँ, तो उनसे मैंने बात की थी। वो उनका ये कहना था कि मेडिकल की जो जांच थी, ये ब्लड टेस्ट जो था उनकी भाभी का, तो वो भी आपने पर्चा किसी को पकड़ाया और 600 रुपये उसके जमा कराए, जबकि ब्लड टेस्ट का 600 रुपया कहीं चार्ज है नहीं। इस पे क्या कहना है आपका? सब उसमें उनका ब्लड टेस्ट था, HB ब्लड ग्रुप, RH VDR, सारी जांचों में HIV टेस्ट में लगता है, बल्कि बहुत कम लगता है। ये लोग तो कम ले रहे हैं आजकल, आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, सारे जांचों में इतना लगता है। HIV सब कुछ आजकल तो बहुत ज़रूरी है सब जांचें, तो कराना। ये बात तो आपकी चलिए मैं मान लेता हूँ। उसके बाद दूसरा आरोप सत्यजीत ये लगा रहे हैं आपके ऊपर, उनका कहना है कि जो आपने दवा लिखी उनको, उस दवा का पर्चा आपने खुद एक व्यक्ति को पकड़ा कर कहा कि आप इनके साथ चले जाइए, मेरी बात सुन लीजिए मैम, आप इनके साथ चले जाइए, ये आपको दवा दिलवा देंगे या दे देंगे। सब लोग खड़े होते हैं, वो लोग अंदर आके पर्ची पकड़ने के लिए खड़े होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है ये है, इनके साथ चले जाइए। हाँ ये मेरी गलती, इनके साथ चले जाइए। वो कह सकते थे ना हम इनके साथ नहीं जाएंगे, खुद जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो तब राजी रहे। तो मैंने कहा ये खड़े हैं, ये मेडिकल मतलब ऐसे हैं, दवा वाले हैं, ये खड़े हैं, बस इतना मैंने कहा, ये भी नहीं कहा था। मैंने कहा ये खड़े हैं, इनके साथ चले जाइए, और वो चुपचाप करके निकल लिए। बल्कि ये भी मैंने कहा कि आप यादव क्यों कह रहे थे, मैं संगीत का। मैंने कहा ठीक है आपको जो बाहर कुछ होगा, आप चाहे तो डिस्काउंट में भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बताया गया उनसे, और वो लेकर नहीं आए, बल्कि आते ही चिल्लाने लग गए हम पे। तो बल्कि हम कहें आप किस पे चिल्ला रहे हैं, मैं एक महिला डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर हूँ, भी महिला डॉक्टर हूँ, गेस्टेड ऑफिसर हूँ मैं, तब भी चिल्लाते हुए फिर चले गए वहाँ पर। पता नहीं किस किस को, मुझे तो कुछ नहीं कहे, वो आए 10-15 मिनट में, सबको लेकर आए। मैम, आप को लेकर एक बात और चर्चा में है इस समय कि आपकी पोस्टिंग सूरजभानपुर में थी, आपको यहाँ पर CMO कार्यालय से अटैच किया गया था, तहसील मुख्यालय में। मेरी 1 मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए। उसके बाद कल की तारीख में CMO साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको एक बार पुनः सूरजभानपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफ़र आपका, या आपकी जो मूल पोस्टिंग थी वहाँ पर आपकी तैनाती के सिलसिले में आदेश कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? अभी आप इस समय वर्तमान समय में वहाँ जाते हैं हम, सूरजवानी सुबह का शायद रही होगी, पहले रही थी, उन्होंने मेरी अलका राय जी से, दीदी से उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमारा पोस्टिंग ही यहाँ करा ली, वो अटैचमेंट हटा के उन्होंने परमानेंट यहाँ, उनसे स्पेशली बात की है मेरे सामने फ़ोन पे, आज से 2 साल पुरानी बात है ये बात। CMO सर को भी पता है, मेरे पास वो लेटर है, खैर उन्होंने कभी दिया नहीं, उन्होंने अपने पास रखी होगी, खैर जो भी है। तब उसके बाद मैंने बल्कि ये भी कहा, मैं आज भी कहती हूँ तब भी कहा, वहाँ रहने लायक नहीं। एक लेडी जहाँ दिन में स्टाफ पीकर होता है, हम सीधा कहते हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम रिज़ाइन करना पसंद कर लेंगे, हम वहाँ कतई नहीं जाएंगे। जहाँ दिन में स्टाफ पीकर होता है, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए।
और मैं अकेली जहाँ दिन में स्टाफ क्या होता है? घूमता है। हाँ जी, पीकर वहाँ पीते हैं। पी कर घूमता है स्टाफ। हम देखे अपनी ड्यूटी में, हमें उससे डर नहीं, हम देखे। अच्छा, अगर एक बात बताइए, सीएमओ कार्यालय से आदेश है तो क्या आप अपने नौकरी हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे कि हमारी इज्जत हमारी नौकरी से ज़्यादा प्यारी सर। हम यहाँ करना बेस्ट, क्योंकि हम अपने हिसाब से आए। यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरा ससुराल यहाँ पे या मुर्की है 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, तभी हम यहाँ पे आए हैं। मेरे हस्बैंड बनारस रहते हैं, मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, मेरा बच्चा कोई नहीं यहाँ है मेरा। स्पेशली मैं यहाँ इसीलिए ड्यूटी पे आई हूँ। जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग भी ली थी उस दिन भी सीएमओ सर से कहा था, उन्होंने जब मुझे सुबह पूछा था मैं वहाँ ज्वाइन नहीं करूँगी। मैंने ज्वाइनिंग 28 दिन लेट ली थी। उन्होंने हमें वादा किया था आप 1 हफ़्ता वहाँ कीजिए, मैं आपको यहाँ कर दूँगा मोहम्मदाबाद। स्पेशली मैं मोहम्मदाबाद के लिए ही आई थी शुरू से, यही मेरी पहले से शर्त थी। अगर मैं, क्योंकि मैं तो ज्वाइन सर्विस करती थी, मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ, मैं वहाँ सर्विस करती थी, संविदा पे ही थी। लेकिन मैं यहाँ स्पेशली आई थी क्योंकि मुझे इस हॉस्पिटल, मुझे ये था कि मैं संविदा पर अपने ससुराल के नज़दीक करूँ। फिर मुझे फ़ायदा क्या था यहाँ आने का? आप ही सोचिए, एक अकेली लेडी को अगर रहना है, मुझे फ़ायदा क्या है यहाँ रहने का? मैं तो अकेले वैसे ही डरती हूँ। कौन औरत, कितनी भी बोल्ड हूँ, मैं औरत हूँ एक, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर। ना रास्ता वहाँ पे, न जाने का रास्ता, दिन में वहाँ पे अंदर तो 3 किलोमीटर पैदल जाना है। मुझे कोई गली में, गाँव का रास्ता है, कोई कुछ भी कर लेगा तब वो वाला बचाने आएंगे? भैया इंसानियत के नाते समझिए, मैं अकेली एक औरत गली वहाँ पे जाऊँगी, खेत है, कुछ है, कोई कुछ भी कर लेगा दिन में, तब क्या कर लेंगे? मेरी नौकरी, मेरी इज्जत प्यारी है कि नौकरी प्यारी है? हम तो नहीं जाएंगे। तो देखिए स्थिति यही है, ये डॉक्टर अलका यादव हैं और आप स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, भले ही हमें रिज़ाइन देना पड़ेगा, हम नौकरी से रिज़ाइन दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल देव राय और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाज़ीपुर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल मोहम्मदाबाद कस्बे में स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में चिकित्सक डॉक्टर अलका यादव और सत्यजीत यादव, जो कि परिवार के सदस्य थे मरीज के, ये लेकर गए थे अपने परिवार से एक मरीज को और वहाँ पर जांच कराने के लिए। जांच के दौरान डॉक्टर के व्यवहार को देखते हुए इन्होंने उनके व्यवहार की शिकायत की और क्या कुछ था कल का मामला, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सत्यजीत जी से। सत्यजीत जी, हमको ये बताइए आप कि ये कल मोहम्मदाबाद राजकीय महिला चिकित्सालय का क्या प्रकरण था? देखिए कमल देव राय जी और जितने भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण हैं, सबको सादर प्रणाम है। देखिए, कल मैं अपने परिवार के सदस्य को लेकर गया था और वहाँ जाने के बाद अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। इसके बाद उन्होंने बोला कि ब्लड जांच करा दीजिए। उन्होंने, किसने? वो डॉक्टर अलका यादव जी ने। डॉक्टर अलका यादव जी ने कहा कि इनका ब्लड टेस्ट भी करा देंगे तो अच्छा रहेगा, 3 महीने तक जांच नहीं होगी ब्लड टेस्ट की। मैंने बोला कि मैडम जांच तो कभी भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जांच नहीं हो सकती है, आप करा लीजिए। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं करा लेता हूँ जांच। जांच कराने के बाद बोली कि आप 11:30 बजे आइए। मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद जांच कितने बजे हुई थी? 9:30 बजे के करीब में, 2 घंटे के अंतराल में बोली कि आप जांच लेने आइएगा। और जब ब्लड जांच हो रही थी तो वो अपने केबिन में ही ब्लड को निकलवाई और उन जो वहाँ लड़के थे उनसे बोले कि इनको 600 रुपया दे दीजिए और मैं ब्लड जांच कर दे रही हूँ। अच्छा, वो लड़के कौन थे? ये कुछ आपने पूछा उनसे कि ये कौन? मैंने पूछा नहीं, वो वहाँ थे जो भी थे, मैंने वो ब्लड निकाले और लिए और जांच के लिए भेजे। मैंने अब जब मैं रिपोर्ट लाने गया तो कमलदेव जी, मैंने पूछा उनसे कि आप 600 रुपया ली हैं, किस चीज़ का ली हैं, कौन कौन सी जांच की ली हैं? तो उन्होंने बताया कि ये मैं नहीं बता सकती हूँ, जो लड़का निकाला है वो बताइए। हमने तो बोला कि मैडम आप ही तो निकाली हैं ब्लड, आप बताइए ना कितना किस टेस्ट का है आपके पास। तो नहीं बताई, बोली कि अब मेरे साथ व्यवहार गलत बोलने लगी। मैंने कहा मैम आपको बताना चाहिए ना कि कितना, ये तो बता सकती, मैंने तो जितना आपने कहा उतना मैंने पैसा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सारी रिपोर्ट क्लियर है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि कुछ दवा ले लीजिए, आप कुछ दवा आप ले लीजिए। तो मैंने बोला कि आप मैडम रिपोर्ट तो नॉर्मल है तो दवा कैसे ले? तो कही नहीं, दवा ले लीजिए। और मेरी दवा लिखी गई 1600 की, और वो भी पर्ची देकर एक लड़के के साथ भेजा गया कि आप जाइए मेडिकल पर दवा ले लीजिए।
ये मतलब डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इनके साथ आप जाइए मेडिकल पे दवा लीजिए। हाँ, वो बोली कि इनके साथ आप चले जाइए और जाकर मेडिकल पर दवा ले लीजिए। मैंने कहा कि मैम ये बताइए, मैं दुकान पर गया, कमलदेव जी मैंने दुकान पर गया और मैंने दवा का रेट पूछा कि रेट कितने कितने का है। दवा का रेट 1400-1600 रुपया हुआ था। मैंने बोला कि मुझे दवा नहीं चाहिए। मैं वहाँ से उठा और तुरंत डॉक्टर साहिबा के यहाँ आ गया। मैंने बोला मैम आप ये क्यों कर रहे हैं कि मैं इनके साथ जाकर दवा लूँ? मेरी इच्छा मैं जिस मेडिकल पर लूँ, मैं जहाँ जांच कराना चाहूँ कराऊँ। आप का काम है कि आप दवा लिखिए, मैं आपको लेकर आऊँ, आपको दिखाऊं और आप रूटीन बता दीजिए इस समय खाना है। लेकिन आप मैम कह रहे हैं कि इनके साथ चले जाइए उनके साथ, ये कैसे नियम है? और दो बातें हुई कि मेरे सामने ही 2-3 मरीज ऐसे थे कि करीबन एक लड़के के पास 1000 रुपया था और वो दवा 2200 की लिखी गई थी। अब बताइए वैश्विक महामारी में कमलदेव जी, डॉक्टर भगवान का रूप होता है और इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर आप हैं, आपको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, आपको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि लोगों को कैसे कम पैसे में, कम बजट में उसको अच्छी दवा दी जाए। यानी कि नहीं कि 2200 की दवा लीजिए। मेरे सामने 2-3 ऐसे गरीब परिवार थे और सब लोग कैसे गरीब आदमी जिएगा, कैसे ऐसे क्या बताऊं। जो गरीब परिवार के लोग थे जो 1000 लेके आए थे और 2200 की उनको दवा लिखी गई, तो उन्होंने दवा लिया नहीं? ऐसा बात है ना कि मेरे सामने जो घटना हुई, इन्होंने 2200 की दवा लिखी थी। वो आदमी जो है कि लेकर आया तो वो बोला कि मैडम पैसा, मैडम पूछी कि पैसा पेमेंट हो गया? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो बोली कितने का? तो 2000 की 2200 की दवा है। तो उन्होंने बोला कि मैडम मेरे पास 1000 रुपया है। तो फिर जो है कि वापस गया कि मैंने 1000 में बने। लेकिन कमलदेव जी मैं ये देखा कि गरीब आदमी जिएगा कैसे इस परिस्थिति में, विकट ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आदमी जिएगा कैसे? गरीब आदमी कैसे 2200 की दवा, 3000 की दवा लेगा? और जो नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है उसका 1400-1600 की दवा कहाँ से लेगा? मैंने इसी बात पर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। मैंने कहा मैम आप गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जो आपको समझ में आए करिए। तो इसलिए मैंने तुरंत एसडीएम साहब के पास पहुंचा और इसके बाद तहसीलदार जी से और थाना इंचार्ज साहब से मिला। सर ये रिपोर्ट है और देखिए सारी नॉर्मली है, और इसके बाद सर ये बताइए पर्ची देकर करें, यहाँ चले जाइए वहाँ चले जाइए, ये कहाँ का नियम है भैया, आप बताइए। तो मैं इसी बात पर मैंने एसडीएम साहब से कहा कि श्रीमान इस पर विचार करिए और बहुत ज़्यादा कुछ कहें कि आप जो करना है करिए। इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने किया और शुक्रगुजार हूँ। देखिए कोई भी हो, आप डॉक्टर हैं, आप भगवान का रूप है और भगवान का रूप है तो कम से कम इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। इस महामारी में सब लोग कुछ ना कुछ गरीब को सहायता कर रहे हैं, सबको सहायता कर रहे हैं, और आप एक अच्छी डॉक्टर होकर ये बताइए कि आप इसी मनमानी ढंग से आप काम करेंगी और आप अपने मर्जी से मेडिकल पर चूज करेंगी, ये कहाँ का फर्ज है। इसीलिए मैंने एसडीएम साहब को जाकर अपनी सारी बातें बताई, थाना इंचार्ज साहब से और तहसीलदार साहब थे और हमारे पत्रकार साहब लोग भी थे और फोर्स भी थी। तो फोर्स गई और वहाँ उनके ऊपर कार्रवाई की। और देखिए क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? कार्रवाई उनके ऊपर यही हुई है कि उनका स्थानांतरण हो गया है और न कुछ दिनों का समय मिला है। अगर इनके विचार और काम में सुधार नहीं हुआ तो इनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये मैं धन्यवाद आभारी करता हूँ एसडीएम मोहम्मदाबाद जी को, तहसीलदार मोहम्मदाबाद जी को और थाना इंचार्ज साहब को और पत्रकार अपने बंधुओं को कि जो सही है सही होना चाहिए। इस वैश्विक महामारी में गरीब कैसे जिएगा, एक डॉक्टर हैं, आप भगवान का रूप है, आप इसका फर्ज अदा करिए। बस यही कहना चाहूँगा। और एगो भजन बा कि जिंदगी जिए खातिर राम नाम जरूरी बा, जिंदगी जिए खातिर राम नाम जरूरी बा। धन्यवाद कमल जी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमें अपनी राय लिखकर ज़रूर अपनी राय से अवगत कराएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे ऐसी ही तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और मैं भोजपुरी गायक सत्यजीत यादव आर्या, मैं कमलदेव जी के साथ सारे न्यूज़ चैनल के दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। दिल से धन्यवाद।